मंच पे मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे बीच में चले जाओ, उधर कोई भी नहीं है वहाँ। हाँ जाओ, उधर खसकते हो नीचे। मनोज सोमानी जी, गुजरात से आए हुए हमारे विधायक महोदय भारत भाई पटेल जी, हेमराज पाटीदार साहेब, रतनलाल पाटीदार साहेब, ईश्वर जी कटारा साहेब, पवन जी डोड़, अशोक जी पटेल, राजेश अग्रवाल जी, रामेश्वर जी पाटीदार, अशोक जैन साहेब, दिनेश गिरवाल साहेब, मोहन चौहान साहेब, अशोक जी पटेल जी, मैन सिंह जी समावत, मंच पर आसीन यहाँ समस्त हमारे महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए बिड़वाल और आसपास बदनावर से आई हुई समस्त मेरी जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्य जो यहां मौजूद हैं, और मंच पे बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र, आप लोग जरा बैठ जाए ना, सब लोग बैठ जाए, बैठ जाओ भैया, फोटोग्राफर बैठ जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी भाजपा अध्यक्ष नड्डा साहब के प्रत्याशी, गृह मंत्री जी के प्रत्याशी शिवराज सिंह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और बदनावर के दिल के जन जन के प्रत्याशी राज साहब दत्ती गांव जो इस मंच पर उपस्थित। देर घर मेहनत और मशक्कत करके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बैठ जाओ या थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास यहाँ आ जाओ ना, यहाँ चलो उठो, तुम लोग रास्ता बना दो। और पूरे दिन के मेहनत मशक्कत के बाद इससे पीछे व्यक्ति घर ही आता है, 6:30 बजे शाम को मैं अपने घर में वापस आ गया। आज पूरे प्रदेश का दौरा हुआ, खजुराहो से शुरुआत हुई, खजुराहो से मैयर माता जी का दर्शन हुआ, वहां से सागर और सुर्खी करते हुए गैरतगंज में पहुंचते हुए अब देर शाम को वापस मैं अपने घर पे आ चुका हूं। इस बदनावर के साथ, इस क्षेत्र के साथ सिंधिया परिवार का एक राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा। इस क्षेत्र की राजनीति में नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के विकास में, क्षेत्र की प्रगति में एक रिश्ता रहा है, तो दिल का रिश्ता रहा है मेरे भाइयों। और आज जब तो मन में थोड़ी भावुकता है, समय बीत जाती है, सदियां निकल जाती है, लेकिन जब यादों को स्मरण किया जाता है तो दिल भर आता है। मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब
ने इस धार जिले के चप्पे चप्पे पर दौरा किया। इस धार जिले के आदिवासी जनता के साथ मेरे पूज्य पिताजी ने दिन और रात बिताई और मंच पर बैठे हुए राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव के पूज्य पिताजी राज साहब दत्ती गांव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जैसे खेत को जोता जाता है अन्नदाता के द्वारा, वैसे इस धार जिले के विकास और प्रगति को जोतने में सिंधिया परिवार और उनकी जोड़ी रहती थी। और आज अगली पीढ़ी आपके सामने खड़ी है। विधि का विधान है, युग युग का परिवर्तन होता है, पर आप लोगों से मैं यही आह्वान करना चाहता हूं, विधि का विधान हो, युग युग का परिवर्तन हो, लेकिन वही खून पीढ़ी अलग बट वही खून आपके सामने खड़ा हुआ है। और उस खून में एक ही ललक है, एक ही सोच है, एक ही संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, हमें लोगों के सपनों को लेना होगा, उन सपनों को हमें संकल्प में परिवर्तित करना होगा। और जब लोगों के सपनों को हम लें, उन्हें संकल्प में परिवर्तित करें, तो सपनों को संकल्प में परिवर्तित करके रात दिन कार्य करना होगा, संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए। और आज आपके सामने जब राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जी खड़े हैं, इनके मन में जिंदगी में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके दिमाग दूध की तरह साफ है, और जिन लोगों का जिक्र भी ये कर रहे थे अभी, शायद उनके दिमाग भी दूध की तरह साफ है। कई लोग मिल जाएंगे जिनके दिमाग दूध की तरह साफ है, पर दिल बहुत काले होते हैं। हमारी सोच क्या है, हमारी कशिश क्या है, हमारी आशा क्या है, हमारा अभिलाषा क्या है कि हमारा नेतृत्व वो व्यक्ति करे जिसका दिमाग भी दूध की तरह साफ हो और दिल भी दूध की तरह साफ। और आज मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, जो सिंधिया परिवार पर आपका विश्वास है, मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि आपके सामने आपका बेटा खड़ा है, आपके सामने आपका भाई खड़ा है, आपके सामने आपके घर का व्यक्ति खड़ा है। राजवर्धन जी के रूप में इनका दिमाग दूध की तरह भी साफ है, इनका दिल भी दूध की तरह साफ है। और जो क्रांति इन्होंने लाई, ये केवल एक संकल्प व्यक्ति ला सकता है, जो सांस ले तो अपनी जनता के लिए, जो काम करे तो अपनी जनता के लिए करे, और सांस ले और काम करे तो जनता के लिए न करे, जो व्यक्ति समझे कि आप उनके परिवार के सदस्य हो। आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस बेड़वाल की माटी में, ये सभा में आप सबके साथ मिलने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में बहुत परिवर्तन आया। जो 2003 का कालखंड था, अभी राज साहब कह रहे थे, ऐसी महिलाएं लाडली बहना बनी है जिनका शायद जन्म भी 2003 में नहीं हुआ था। लाडली बहना भी 2003, 20 साल हो गए, 20 साल।
और 20 साल में कई ऐसे लोग आज हमारे मतदाता हैं, 1/3 मतदाता आज मध्य प्रदेश का है जिसने कभी भी कांग्रेस का कालखंड नहीं देखा, उसे अनुभव ही नहीं है। क्या होगा जिस व्यक्ति का नाम ये ले रहे थे, अगर वो आए और उनके सुल्तान भी आए, 2003 का कालखंड वो भयानक भयानक रात के सपने की तरह था और उसे याद करना होगा, क्योंकि अगर आपने और हमने याद नहीं किया, अगर आप और हम भूल गए तो दोबारा वही कालखंड के सुल्तान वापस आएंगे। 2003 के कालखंड में बदरावर की बात छोड़ दो, बिड़वाल की बात छोड़ दो, भोपाल और इंदौर के बीच में हमें ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां खत्म होता है। डच के गाड़ियों को नहीं लगती थी, हमारी रीढ़ की हड्डी को लगती थी। पत्नी फोन करती थी कि सुरक्षित तो पहुंच गए। और गांव की भाषा में बात करोगे, गांव की भाषा में बात करोगे तो उस जमाने में गांव और गांव के बीच में सड़कें नहीं होती थी। कहा जाता था भैया पगडंडी पकड़ लेना। याद है? अगर याद है तो ताली बजाओ। आज 20 वर्षों में शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी ने 44,000 जो किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में थी, 20 साल के अंदर आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बन गई। पगडंडी ढूंढनी पड़ती, पगडंडी ढूंढनी पड़ती। याद रखना, अगर सुल्तान आ गया तो पगडंडी पकड़नी पड़ेगी। 2003 में अगर ये सभा बिड़वाल में आयोजित होती है, ताली बजाओ यार इनके लिए। और गांव में हम बत्ती नहीं कहते, बल्ब नहीं कहते, हम कहते हैं लट्टू। लट्टू में ज्योति का प्रकाश ही नहीं होता था। अगर 2 घंटे दिन में आ जाए तो बड़ी बात होती थी। रात भर मेरा किसान बोनी करता था, दिन भर और रात भर उसको सिंचाई करनी पड़ती थी, क्योंकि बिजली आती थी तो रात के 2 बजे से 4 बजे सुबह तक। याद है? आज पर्याप्त मात्रा में बिजली गांव-गांव में आती है। और याद रखना, अगर फुलझड़ी नहीं, मिट्टी तेल के लैंटर्न में हमारे बच्चे पढ़ते थे। 2003 के जमाने में चिमनी में प्रकाश में पढ़ते थे। अरे जनरेटर जिसके पास हो तभी तो आएगी। मेरे अन्नदाता के घर में जनरेटर था क्या? जनरेटर तो केवल सुल्तान के घर में। सही है कि नहीं? अब 2023 में आपके घर में चिमनी भी है, बल्ब भी है, लट्टू भी है, लाइट भी है, उसमें ज्योति का प्रकाश भी है और ज्योतिरादित्य भी है। तो 2003 का कालखंड याद रखना।
और इसलिए ये चुनाव मैं कहता हूं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आप लोगों के घर में बुजुर्ग माता पिता के भविष्य का चुनाव है। ये मेरे अन्नदाताओं के भविष्य का चुनाव है। ये मेरी लाडली बहना के भविष्य का चुनाव है। ये मेरे नौजवान बच्चे और दोस्तों का भविष्य का चुनाव है। ये लोग सोचते हैं कि आकर लोगों के आंखों में धूल झोंक लेंगे। जब ये और हम कांग्रेस पार्टी में थे, हम उधर थे। क्योंकि हम तो विपक्ष में रहे थे अपने पूरे जीवन में, ये और हम 15 साल हम विपक्ष में थे, तो हम तो झंडा डंडा लेके घूमते थे। हमने सोचा कि अगर मौका मिलेगा तो जो बीजेपी ने लाइन खींची है उससे ज्यादा लंबाई लाइन खींच जाएगी विकास की, प्रगति की। पर जब सरकार बनी, ऐसे सुल्तान बैठ गए, जनता की बात तो छोड़ दो, विधायक के लिए समय नहीं था, मंत्री के लिए समय नहीं था, और मंत्री मिलने के लिए जाता था जिनको चलो चलो कह दिया, जनता ने, विधायक ने और मंत्री ने कह दिया, ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अभी सुल्तान को सुनाओ, ठीक किया कि नहीं? अरे जोड़ी को सुनाओ, ठीक किया कि नहीं? क्या अद्भुत जोड़ी है भैया ये जोड़ी। ये जोड़ी 40-50 साल की जोड़ी है। पर ऐसी जोड़ी मैंने देखी नहीं। एक है बड़े भाई, जोर से एक है बड़े भाई, और क्या चल रहा है आजकल ऐसे ही मंच से। मेरे मीडिया के भाइयों के सामने मीटिंग चल रही है, याद है आप लोगों को? पूरी कांग्रेस बैठी, एक पूर्व मुख्यमंत्री यहां बैठकर दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है कि मैंने तो अपनी पावर अटर्नी दिग्विजय सिंह जी को दे दी है कि जनता या कार्यकर्ता मुझे जितनी भी गाली देना चाहता है सारे के सारे दिग्विजय सिंह जी ने। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और केवल ये नहीं, उसके बाद 5 दिन बाद जब टिकट वितरण होता है और टिकट में बंदरबाट होती है, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं भी इस निर्णय के साथ सहमत नहीं हूं, जाओ सारे के सारे उनके कपड़े फाड़ दो। अब मुझे बताओ कि अगर इस जोड़ी का ये हाल विपक्ष में बैठकर हो रहा है, भगवान ही हमारा कदर रखे, 9 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा अगर ये सत्ता में आएंगे। सबको मार देंगे ये तो, टकरा रही है कमलनाथ दोनों। और इसलिए वो कौन बनेगा करोड़पति सीरियल है ना अमिताभ बच्चन जी का, वही खेल कांग्रेस खेल रही है।
ये जनता की सेवा का विषय नहीं है, ये लोगों के अरमानों को पूरा करने का विषय नहीं है। ये तो अगर रास्ता जरा उठ जाएंगे आप एक बार, ये इधर आइए आप, नहीं चश्मे पहने रहिए। मैं आपको इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि आप कहीं बैठे हुए हैं। अगर ये देख लिया ना इन्होंने, इनके आंखों में चमक आ जाती है, दोनों जोड़ी के आंखों में चमक आ जाती है अगर ये देख लिया। और इसको देख के कहते हैं, कुर्सी को देख के कहते हैं आजा आजा आजा, आजा। सही है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी कुर्सी को माध्यम मानती है जनता की सेवा करने के लिए, भारत का कल्याण करने के लिए और तिरंगे को विश्व पटल पर लहराने के लिए। और इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि इस चुनाव में कौन बनेगा करोड़पति का खेल है कांग्रेस का। और उस टीवी की शो में जब अमिताभ बच्चन प्रश्न पूछते हैं और उत्तर आता है, लॉक किया जाए, तो मेरी जनता इस चुनाव में कांग्रेस को करोगे 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 करोगे। ये मत भूलना 2018 में। मुझे आज थोड़ी किशोर कुमार जी की पंक्ति याद आ गई। उन्होंने गाना में गाया था, ए बाबू ए बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ए बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है जो सब कुछ जानती है, अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। 2018 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसे ही मंच पे धार पे आके कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। और मैं भी था मंच पे। और कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं होगा 6 महीने 9 महीने 12 महीने 26 लाख प्रमाण पत्र वितरित किए गए झूठे कि कर्जा माफ किया गया, मुझसे भी वितरित करा दिया। सत्य को सत्य कहता हूं, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। कर्जा तभी माफ हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना लाकर 12 लाख किसानों का ब्याज कोऑपरेटिव बैंक में 2200 करोड़ का माफ करके छोड़ दिया। सही किया कि नहीं सरकार बदल के? सही किया कि नहीं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। सरकार बदली तो 6000 रुपया पे 4000 रुपया और मुख्यमंत्री ने जोड़कर 10,000 रुपए मेरे अन्नदाता के खाते में पहुंचाने का काम। और जब 4000 रुपए और जोड़ने के बाद उसको बढ़ाकर 6000 बढ़ाकर 12,000 रुपए आज आपके खाते में पहुंचाया जाता है भाजपा की सरकार के द्वारा। सही किया कि नहीं सरकार बोलती? सही किया कि नहीं? आज मेरे किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
मुआवजा के रूप में पहुंचाया है मेरे अन्नदाता। तो अगर किसानों का हित हुआ है, किसानों की प्रगति हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। हमारी सोच है कि जान जाए सुल्तान जी की भी सोच है कि वचन जाए। वो गड्डी में जाएगा सुल्तान को, कचरा इंदौर में जाएगा। हमारे ग्रंथों में लिखा गया, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवा। जहां नारियों का सम्मान किया जाता है वहीं देवता विराजते हैं। 2003 के कालखंड में नारियों का सम्मान करने वाली सरकार नहीं थी। नारियों के साथ बलात्कार होता था, नारियों को घर से निकाला जाता था, नारियों की जब पैदाइश होती थी भ्रूण हत्या की जाती थी। उसके पहले शिवराज सिंह जी की सरकार आई, जो बच्ची जब पैदा होती है बोझ समझी जाती थी, शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के आधार पर लखपति घर में पैदा करने की शुरुआत की। आज मध्य प्रदेश में 44 लाख लाडली लक्ष्मी हमारी है, 44 लाख लखपति हैं। और जब वो बच्ची बड़ी होती है और स्कूल जाना शुरू करती है, अगर स्कूल में उसके अंक बढ़ के आए तो स्कूल में मध्य प्रदेश शासन भाजपा की उसे स्कूटी प्रदान कर देती है। तो मेरी बच्ची लखपति पैदा होती है, स्कूल में अंक ज्यादा आते हैं। और जब महिला का सबसे महत्वपूर्ण समय जिंदगी में आता है, जब वो अपने घर को छोड़ के नए घर में प्रवेश करने जाती है, शादी के मुहूर्त पर और कोई रहे या न रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस विवाह में रहकर कन्यादान योजना के आधार पर 55,000 रुपया उनके खाते में दिलवाती है। और जब शादी होकर दूसरे घर में जाती है, 21 वर्ष की हो जाती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना शुरुआत की और 1,000 रुपया उनके खाते में दिलवाने का शुरुआत की। कमलनाथ जी ने कहा आप 1,000 दे रहे हो, मैं 1,500 दूंगा। अब आया है इनका 5G, 5 गारंटी 5G। याद रखना, जिस पार्टी ने 2G का कांड किया हो सरकार में आएगी तो गारंटी नहीं देगी, 5G का कांड करके चली जाएगी। 2G का कांड याद है ना, तो जेल में डाल दिया था। वही 2G की कांड वाली पार्टी अब 5G लेके आई है। और आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो सोचते हैं कि वे नहले हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहले पे। हमने कह दिया कि 1,000 रुपया से 1,250 रुपया, 1,250 रुपया से 1,500 रुपया, 1,500 रुपया से 1,750 रुपया से 2,000 से 2,250 से 2,500 से 2,750 से 3,000। ये हमारा संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और पहले किस्त में 1,000 से 1,250 हो गया है और 1,37,00,000 लाडली बहने के खाते में बटन दबाकर राशि पहुंच।
कल्पना करो कि अगर एक घर में एक किसान है जिसको 12,000 रुपया मिल रहा, एक किसान है उसकी पत्नी है, पत्नी के साथ उसके 2 बेटे हैं, 2 बेटे के 2 बहू हैं और एक बेटी है। अगर किसान को किसान सम्मान निधि में पैसा मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? और अगर उसकी पत्नी लाडली बहना है तो कितना मिल रहा है? 1250 बटा 12, 15,000। तो 12 और 15 कितना हुआ? 27,000। और अगर उसकी एक बेटी है तो उसको कितना मिल रहा है? 15,000। 27 और 15 कितना हुआ? 42,000। और अगर उसके 2 बहुएं हैं तो उनको कितना मिल रहा है? 15-15 दोनों को, तो कितना हुआ? तो 42 और 30,000 कितना हुआ? एक घर में कमल का फूल 72,000 रुपया पहुंचा। अभी वो आ रहा 5G ना, 5G 1500 देंगे, 3,000, जिसमें से 1250 आज खाते में जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि हम गैस की टंकी 500 पे देंगे, आज गैस की टंकी 450 पे पहुंच रहा है। उनने कहा था कि बिजली का बिल हाफ करेंगे, यूनिट्स हम लोग आज ही माफ कर रहे हैं। 5G उनकी करप्शन की 5G है, हमारी सरकार आपको योजना आज ही दे रही है। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ आपके पास, जब कमलनाथ जी के पास मेरे बहन गए थे, कहा था कि कमलनाथ जी कुछ न कुछ योजना दीजिएगा, तो क्या बोले कमलनाथ जी? कमलनाथ जी बोले, बहना तिजोरी खाली है। और जब यही मेरी बहन शिवराज सिंह जी के पास गए और बोले कि भैया कुछ योजना हमें दो, जहां एक तरफ कमलनाथ जी ने बोला कि बहना तिजोरी खाली है, कमल के फूल वाले शिवराज सिंह जी ने बोला कि बहना तिजोरी तुम्हारी है। तो एक तरफ एक ऐसी सरकार है जो धोखा देती है और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है जो केवल आपको मौका देती है। क्या धोखा की सरकार, मौका की सरकार। और आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये संकल्प आपको लेना होगा कि जिस सरकार ने 44 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना दिया हो, 42 लाख मेरी उज्ज्वला बहनों को कनेक्शन दिया हो, जिनके फेफड़े धुएं से भर जाते थे, आज उनको गैस का कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आज आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रधानमंत्री ने भारत के तिरंगे को देश के अंदर गाड़ दिया, जिस प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता करते हुए विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को भारत माता की माटी को सिर माथे लगाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की और विश्व पटल पर तिरंगा गाड़ दिया, उनके हाथों को मजबूत करोगे? और जिस प्रधानमंत्री ने भारत के तिरंगे को देश के अंदर गाड़ दिया, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के तिरंगे को विश्व पटल पर गाड़ दिया, और जिस प्रधानमंत्री ने हमारे और आपके मां भारती के तिरंगे को चांद पे भी गाड़ दिया, उनके हाथों को हमें मजबूत करना होगा। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सामने एक ही उपाय है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान सम्मान निधि, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, संबल योजना, अगर
कांग्रेस की सरकार आएगी तो लाडली लक्ष्मी योजना, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी लाडली बहना योजना, तो हमको क्या करना है? कांग्रेस को ही 17 नवंबर को एक एक वोट इनके पक्ष में डले, एक ऐसा जीत इनको दिलवाना कि एक नया इतिहास बदलावर में करना होगा। क्योंकि एक तरफ मेरे भाई और बहनों, जहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार है। एक तरफ जहां डबल इंजन की सरकार है, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार है। एक तरफ जहां तलवार और धार है, दूसरे तरफ केवल श्रीमान बंटा धार। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर आश्वासन दो कि 17 तारीख को एक भी वोट नहीं छूटेगा, एक भी वोट नहीं छूटेगा। और जो हमारे क्षेत्र में टेक्सटाइल मित्र पार्क लेके आए हैं, 32,000 करोड़ की, हमारे क्षेत्र में 35 लाख के अस्पताल लेके आए हैं, 630 करोड़ का सोया प्लांट लेके आए हैं, उज्जैन से बदनावर 907 करोड़ का 4 लेन का हाईवे लेके आए हैं, 7 एम्बुलेंस कोरोना में चला लिया। ऐसे आपके बेटे के हाथों को मजबूत करो, कमल के फूल के निशान को 17 तारीख